कोई ऑफिस में परेशान है, कोई घर में परेशान है, तो ये जो मन का अशांत भाव है, जो ऊहा-पोह की स्थिति है, इन स्थितियों में मतलब मैं कह रहा हूँ कि घर के झगड़े से लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों तक जो ये अशांति फैली है, इन परिस्थितियों के बीच कोई व्यक्ति शांत कैसे रहे? लोग कहते तो हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, वो शांति मिलती कहाँ है? अपने अंदर ही अपनी शांति है। और कैसे मिलती है? जब तक भ्रांति है तब तक नहीं शांति है। मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आपको सत्य तक पहुंचना है, अपन लोग कहते हैं ब्रह्मांड ऐसे बना वैसे बना, कहानियाँ किससे हैं। आज आप देखेंगे तो एक जैनियों एक शास्त्र है आलाप पद्धति, एक बार कभी उसको पढ़िएगा। उसमें आलाप पद्धति जिसमें बोलने की पद्धति सिखाई गई है, वहीं से झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको बोलना आ जाएगा तो आपको सुनना भी आ जाएगा, और जब सुनना आ जाएगा तो बोलना भी आ जाएगा। तो वहाँ 6 द्रव्य को स्पष्ट बताया गया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। समझना इस बात को। और 6 द्रव्यों से पूरा ब्रह्मांड की संरचना हुई है। जीव, पुद्गल, जीव यानी कि जिसका कोई रूप नहीं है, अरूपी है। पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जिसके स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण है, यानी कि जिसको अपन समझ सकते हैं। अगर कोई भी पुद्गल को अपन देखें तो उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, उसका गंध भी है, उसको वर्ण भी है, यानी कि उसके कलर वगैरह इत्यादि है। हाँ, बट आत्मा के नहीं है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आत्मा को नहीं है। ये वहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। धर्म, अधर्म जो चलना है और चलने में सहायक, उसे धर्म कहते हैं। धर्म की फिलॉसफी है कि मतलब नदी चल रही है, साथ में उसके मछली बह रही है, उसके मछली भी चल रही है, पर तो नदी मछली को नहीं चला रही है, मछली नदी को नहीं चला रही है, एक दूसरे से भिन्न है, उसको कहते हैं धर्म। आप कहीं जाएंगे, गर्मी लगी, पेड़ की छाया स्वयं रुकी है और आपको रोकने में सहायक बन गई, उसे अधर्म कहते हैं। वहाँ अधर्म और धर्म की परिभाषा ये बताई गई है। सेकेंड पॉइंट वहाँ आता है कि आकाश और काल। काल यानी कि समय, आकाश यानी कि ये सब जमीन से उठ के जितनी भी है वो सब गैलेक्सी। ये 6 पूरे ब्रह्मांड में कभी नाशवान नहीं है, सत्य है, सनातन है। क्या है? ये सनातन है। ये 6 कभी नाश नहीं होंगे। अब ये क्या है? सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद यानी कि प्रोटॉन, ठीक, व्यय यानी कि इलेक्ट्रॉन, द्रव्य यानी कि न्यूट्रॉन, उदासीन, धनात्मक और ऋणावेश। यही कहा गया है कि इन 6 द्रव्यों में ये 3 चीजें पाई जाती हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। आज साइंस भी स्वीकार करता है कि ऑल ओवर गैलेक्सी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर वर्क कर रही है। नाभिकीय विखंडन क्रिया जिसे हम लोग कहते हैं। कृष्ण भी वो गीता में ये 3 तत्व, वो राजस और तो जो 3 वृत्तियां बताई, वो वृत्तियां उनने चारित्र की वृत्ति बताई। हाँ, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये उनने चारित्र की, मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से समझा रहे थे ना अर्जुन को कि अर्जुन तुम इस गुण में हो। तो अर्जुन को उस समय जिस अवस्था में जो ज्ञान था वो दे रहे थे। नारायण श्री कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा कि तुम निपटा दो, उन्होंने नहीं कहा कि मारो। बोले तुम मारोगे तो मुझे मारोगे। हर जगह आत्मा है। अगर तुम्हें रिश्तेदार दिख रहे हैं, अगर तुम्हें वो रिश्तेदार दिख रहे हैं तो युद्ध छोड़ दो, और अगर तुम्हें दुश्मन दिख रहे हैं तो युद्ध करो। युद्ध भूमि में क्यों पूछ रहे हो? सन्यासी बनना है तो जाओ। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप योद्धा हो तो आप युद्ध कीजिए, अगर आप सन्यासी हो तो आप साधना कीजिए। वही बात कि आप जहाँ हो वहाँ पूरे रहिए। नहीं, मेरा सवाल था कि शांति कैसे मिले? शांति आपको सिर्फ संतोष के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा पास है, अशांति रहेगी, इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। मुझे मेरे गुरु से आशा थी कि मेरे साथ कोई साथ दे ना दे, मेरे गुरु ने मुझे समझा, मेरी पूर्व जन्मों की यादों को स्वीकार किया, मुझे जस्टिफाई किया। उनने क्या किया? जस्टिफाई किया, और भरे मंचों से इस बात के लिए मुख से कहा और उस बात को प्रूव किया उनने। अब मुझे प्रूव कौन करेगा? जब उनकी समाधि हुई तो मैं उस दिन रोया। तो शांति कहाँ से है? शांति हमेशा शरीर से मोह हटाने से ही है। 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के अलावा शांति का कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। आनंद ले सकते हो शरीर का, शांति नहीं ले सकते। शांति नहीं मिल सकती। एंजॉय कर सकते हो, अनुभूति नहीं कर सकते, विभूति नहीं बन सकते। ये सब चल रहा है संसार में। हमारी पूजा हो जाए, हमारी बात को सही मान लिया जाए, ये भी अशांति का कारण है। मैं जो कह रहा हूँ वही पर्टिकुलर सत्य है, ये भी अशांति का कारण है। तो शांति तो बहुत गहरे में है। क्योंकि आप सोचो कि खदान के ऊपर ऊपर आप जाओ और बटोल लाओ। देखो पन्ना में जो हीरे मिलते हैं वो हीरे हैं, परंतु जो बक्सवा में निकल रहा उस जितना क्वालिटी वाला नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सिस्टम है कि जो जितना गहरा है वो उतना
अच्छा है। अच्छा है, वो दिखता उतना कम है क्योंकि वो बिकता बहुत कम है, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं होती मजबूत हीरे को खरीदने की।